श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदम। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेऊ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें। जो स्वयं में पूर्ण नहीं है वो आपको पूर्णता कैसे कर सकेगा। एक भूत से मुलाकात होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले मुझे भगवान राम का दर्शन करा दो। भूत बोला मैं इस लायक नहीं हूँ। ऐसा होता तो पहले मैं अपना उद्धार कर लिया होता। आपको मैं एक युक्ति बता देता हूँ। जहाँ जहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कोढ़ी के वेश में वहाँ हनुमान जी आते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी से मुलाकात होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। हे प्रभु, हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे संसार से मन में हटा लिया हूँ। देर न करें प्रभु, दर्शन दें। इतने करुण पुकार करके गोस्वामी तुलसी बाबा आँखों में अश्रुपात कर रहे थे और अधीर हो रहे थे। इतना कहते ही राम लक्ष्मण सीता समेत वहाँ प्रकट हो गए। चंदन की कटोरी इन्होंने राम लक्ष्मण जी के सामने बढ़ा दिए। भगवान तिलक लगा रहे हैं। प्रभु के नेत्रों में मैं देख पाऊंगा। अपने जीवन में कभी ऐसा अवसर प्रभु मुझे देंगे कि मैं आपके चरणों में अपना सिर कब रख कर मैं आपको प्रणाम करूंगा। ऐसा भाव उनके भीतर हो रहा था। भगवान स्वयं चंदन लगा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ समझ नहीं पाए। हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी भगवान सामने खड़े हैं। उन्हें कुछ आभास नहीं हो रहा है। उन्होंने एक तोते का वेश धारण किया और बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। इतना सुनते ही तुलसीदास जी चौकन्ना हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और समझ गए। देवताओं ने पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन धन्य धन्य हो गया। प्रभु का दर्शन करके भगवान का आदेश प्राप्त हुआ कि संस्कृत में तो बहुत रामायण है, लोग समझ नहीं पाएंगे। आप हिंदी में रामायण की रचना करो। भगवान के आदेश अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी पहले काशी गए, फिर वहाँ से अयोध्या आए। उन्होंने सोचा मैं पुनः उन्होंने मधुमास की रामनवमी को श्री रामचरितमानस की
रचना की शुरुआत की। इस महान ग्रंथ को लिखते समय तुलसीदास जी को समय समय पर भगवान शिव जी और हनुमान जी की प्रेरणा मिलती गई। सन 1631 में रामनवमी के दिन से रामायण की रचना शुरू की गई और इस महान ग्रंथ को लिखते समय तुलसीदास जी को शंकर भगवान और हनुमान जी की प्रेरणा मिलती गई। 1633 में 26वें दिन श्री रामचरितमानस को पूर्ण किए और इस प्रकार से 1690 में स्वर्ण मास को तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने देह का त्याग कर दिए। जय श्री राम।